दोस्तों, अगर मैं आपको दो पारदर्शी बोतलें दूं, तो क्या आप बिना चखे बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है? और क्या आपको पता है कि सिर्फ एक छोटी सी लाल नीली पट्टी पूरा सच बता देती है? इतना ही नहीं, आज आप यह भी जानेंगे कि अम्ल जो है लोहे और जिंक जैसी धातुओं के साथ मिलकर ऐसी कौन सी गैस बनाती है जिसे जलाने पर पॉप की आवाज़ आती है। आज की क्लास आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए क्लास को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने जाना कि अम्ल और क्षारक हमारे आसपास कहाँ पाए जाते हैं। अब सवाल है, अगर किसी बोतल पर नाम ही न लिखा हो तो पहचानेंगे कैसे? यही काम आता है सूचक या इंडिकेटर, अर्थात जो पदार्थ अपना रंग बदलकर हमें बताए कि कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय, उसे सूचक या इंडिकेटर कहते हैं। सबसे प्रसिद्ध सूचक या इंडिकेटर होता है लिटमस पेपर। दोस्तों, ध्यान रखिए, अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। दोस्तों, अब देखते हैं प्राकृतिक इंडिकेटर या प्राकृतिक सूचक क्या होता है। आपके बुक में 3 प्राकृतिक सूचक बताए गए हैं। एक है गुड़हल का फूल, दूसरा है लाल गुलाब और तीसरा है हल्दी। ये भी रंग बदलकर अम्ल और क्षार की पहचान कर लेते हैं। दोस्तों, अब कुछ रासायनिक सूचक के नाम भी देख लेते हैं। तो पहला है फिनालाप्थेलिन और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। यह नाम आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों, अब आपकी बुक की गतिविधि को समझने का प्रयास करते हैं। 3 कांच की स्लाइड लेते हैं। पहली पर फिनालेप्थिलिन, दूसरी पर मिथाइल ऑरेंज और तीसरी पर गुड़हल का रस ले लेते हैं। अब इन पर 1 बूंद अम्ला डालते हैं, फिर 1 बूंद क्षार डालते हैं, जिससे इनके रंग बदल जाते हैं। यही रंग परिवर्तन हमें बताता है कि पदार्थ अम्ल है या क्षार है। दोस्तों, अब आते हैं अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म पर। जब कोई अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है, जो कि आपके परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं। एक उदाहरण लेकर देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। दोस्तों, अब सवाल यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि बनी हुई गैस जो है हाइड्रोजन गैस है? तो इसका उत्तर यह है कि जलती हुई तीली को हम गैस के पास ले जाएंगे। अगर पॉप करके आवाज़ आता है तो हमको समझ जाना है कि हाइड्रोजन गैस बना है। दोस्तों, अब दूसरा रिएक्शन देखते हैं। क्षार किसी धातु के साथ क्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, जैसे कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड जिंक के साथ क्रिया करके सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। दोस्तों, आज हमने जाना कि सूचक क्या है। जो रंग बदलकर पहचान कराने वाला पदार्थ होता है वही सूचक कहलाता है। हमने जाना कि अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। जब अम्ल और धातु क्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। जब क्षार और जिंक क्रिया करता है तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। दोस्तों, आज हमने सीख लिया कि बिना चखे अम्ल और क्षार की पहचान कैसे की जाती है और अम्ल व क्षार धातुओं के साथ कैसी अभिक्रिया करते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि अम्ल धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसी अभिक्रिया करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे बनती है। अगर आपको यह क्लास पसंद आया हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सीजी बोर्ड सक्सेस एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।